एनडीए द्वारा आज घोषणा पत्र जारी किया गया है। यह बड़ी हंसी की बात है। आज तो उसे अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए था। 20 वर्षों से बिहार में एनडीए की सरकार है, 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है। इसके बावजूद भी आज बिहार हर पैमाने पर क्यों पिछड़ा हुआ है? आज नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हर पैमाने पर बिहार अंतिम पायदान पर है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यह है कि जो है सो अभी जब चुनाव चल रहा है, चुनाव का है, पैरामिलिट्री फोर्स बिहार में भरा हुआ है और जो है सो मोकामा में एक समाजवादी नेता की हत्या हो जाती है, सिवान में एएसआई की हत्या हो जाती है। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यह है कि आज राष्ट्रीय स्तर पर हत्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में टॉप 5 स्टेट में बिहार आता है। 5 राज्य जो है सो भाजपा शासित प्रदेश हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बद से बदतर है। लाखों रिक्तियां रहने के बावजूद भी नौजवान सड़क पर धूल फांक रहे हैं। कोई एक नया पैसा का निवेश बिहार में नहीं हुआ, एक भी उद्योग धंधा स्थापित नहीं हुआ। जो पहले से था वह भी जो है सो बंद हो गया है। तो आज तो जो है सो एनडीए को अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। यह जो है सो हर चीज में नकल, जैसे भी पिछले दिनों जो कुछ भी घोषणाएं की गई वह तो सारी की सारी आदरणीय तेजस्वी जी ने जो घोषणा किया था उसी का नकल किया गया है। वो भी नकल जो है सो आधा अधूरी नकल किया गया है। और यह भी देखिए, घोषणा पत्र जारी किया, इसमें भी इसको कोई नाम नहीं मिला, इसमें भी इसको नकल करना पड़ा। महागठबंधन ने संकल्प पत्र जारी किया तो इसने भी संकल्प पत्र जारी कर दिया। भाई कौन सा संकल्प आप ले रहे हैं? 20 साल में आपने क्या किया यह तो पहले बताइए। तो जो है सो आप घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। और बहुत आश्चर्य की बात है, 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है बिहार में, लेकिन पहली बार एनडीए के तरफ से यह घोषणा पत्र जारी हुआ है। इसके पहले कभी भी नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे हैं, कभी भी एनडीए का साझा घोषणा पत्र कभी भी जारी नहीं हुआ है। भाजपा अपना घोषणा पत्र जारी करती थी, जनता दल यू अपना घोषणा पत्र जारी करती थी। कभी भी वो संयुक्त रूप से एनडीए के सभी घटक दल मिलकर साझा घोषणा पत्र आज तक कभी जारी किया नहीं। हाँ, नीतीश जी जब 2015 में राष्ट्रीय जनता दल के साथ आए थे, गठबंधन की सरकार बनी थी, उस समय 7 निश्चय की घोषणा की गई थी जिसको बार बार वे दोहराते हैं। वही 2015 में साझा कार्यक्रम घोषित किया गया था जिसे 7 निश्चय का नाम दिया गया था। तो कभी आज तक नहीं हुआ। तो यह भी नकल ही कर रहे हैं। अब देखें कि महागठबंधन का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी हुआ, तेजस्वी जी का प्रण जारी हुआ, तो अब जो है सो उसका नकल करते हुए ये भी जो है सो संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं। माने इतना घबरा गई है एनडीए, भाजपा और जनता दल यू, ये सब इतना घबरा गई है, इतना फ्रस्ट्रेशन की स्थिति है। जिनके नेताओं के भाषण में देखिए, इनके नेताओं के एक्टिविटी में देखिए, बखलाहट, छटपटाहट और बेचैनी जो है, क्योंकि बिहार की जनता मन बना चुकी है बदलाव का। इनके घोषणा पत्र का कोई महत्व बिहार के लोगों के दिल में नहीं है, क्योंकि अब तक इसके पहले जो भी घोषणाएं भाजपा नेताओं ने किया है वह सब जुमला साबित हुआ है। खुद स्वीकार भी उन्होंने किया था। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया था, तो बाद में अमित शाह जी ने कहा कि यह तो जुमला है, चुनावी जुमला है। 2020 के चुनाव में भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो भाजपा का मैनिफेस्टो यहाँ पर पटना में जारी किया था, उसमें कितना पर अमल हुआ? पहले तो उसका हिसाब दें। जो पिछले बार 2020 में भाजपा के मैनिफेस्टो में था, जनता दल यू के मैनिफेस्टो में था, उसमें कितना अमल हुआ? पहले तो उसका हिसाब देना चाहिए। तो इनको रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। तो ये जो है सो देखा देखी, महागठबंधन की देखा देखी, आदरणीय तेजस्वी जी ने जो घोषणा की, तेजस्वी प्रण के रूप में जो जनता के सामने रखा गया, अब उसका देखा देखी ये भी जो है सो उसका नकल कर रहे हैं। यह नकलची सरकार है। और जनता दल यू के नेता
आज पत्रकारों का सामना नहीं कर सके। पत्रकारों के सामने घोषणा पत्र और फोटो शूट करा करके चल दिए और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अकेला छोड़ करके चले गए। इसी से स्पष्ट होता है कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। एनडीए के अंदर जनता और जनता के मुद्दे पर पत्रकारों का सामना करने का साहस नहीं है। उनमें 20 वर्षों के कार्यकाल का जो लेखा जोखा है उसको प्रस्तुत करने का सामना करने की हिम्मत नहीं है। सरकार को चाहिए था कि आज घोषणा पत्र की जगह 20 वर्षों के कार्यकाल की विवेचना पत्र जारी करते। 20 वर्षों के कार्यकलाप और 20 वर्षों में जनता और जनता के हितों के लिए, नौजवानों के नौकरी और रोजगार के लिए, किसानों के हितों के लिए, मजदूरों के लिए, पलायन की स्थिति के रोकने के लिए सरकार के स्तर से क्या काम हुए हैं ये बताना चाहिए था। उन्हें बताना चाहिए था कि संविदा कर्मी आज भी अपने न्याय की गुहार लगाने के लिए जब सड़कों पर आते हैं तो उनको पीटने का काम क्यों किया जाता है, उनको नियमित क्यों नहीं किया जा रहा है। जैसा कि तेजस्वी जी ने तेजस्वी प्रण पत्र में कहा है कि हम संविदा कर्मियों को पूरी तरह से नियमित करने का काम करेंगे, हर घर नौकरी देने का काम करेंगे और महिलाओं के मान सम्मान और उनके हितों की रक्षा करेंगे। जबकि एनडीए सरकार में सबसे अधिक महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, यौनाचार की घटनाएं हो रही हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जैसी घटनाएं हुई, मुजफ्फरपुर बालिका गृह जैसी घटनाएं हुई और हद तो यह है कि अब अपराधी जिस तरह का काट कर रहे हैं उससे स्पष्ट हो गया कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। बिहार में सरकार का इकबाल नहीं दिख रहा है, सरकार नहीं दिख रही है, लेकिन सरकार के स्तर से घोषणा पत्र जारी किया जाना और उसका पत्रकारों से सामना ही नहीं करना यह स्पष्ट करता है कि 20 सालों की खटारा और नकारा सरकार के संबंध में एनडीए के नेताओं को बताने के लिए कुछ नहीं था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और एनडीए के सभी नेताओं ने पत्रकारों का सामना करने से पहले सम्राट चौधरी पर सारी बातों को छोड़ करके निकल गए। ये स्पष्ट